नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त रायपुर से। छत्तीसगढ़ में कोरोना पीड़ितों की संख्या ने शतक लगा दिया है। 5 नए मरीज मिलने के बाद आंकड़ा 100 के आंकड़े को पार कर चुका है। 100 के अंक को पार कर चुका है। 100 ये आंकड़ा पहुंच चुका है। राजनांदगांव में 4 और कोरबा में 1 नया मरीज मिला है। एक्टिव मरीजों की संख्या अब छत्तीसगढ़ में 41 पहुंच चुकी है। कुल 100 पीड़ितों में से 59 पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं, जिन्होंने कोरोना को मात दी और वे घरों के लिए रवाना हुए। लेकिन 41 मरीज अभी भी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, क्या ताजा जानकारी इन नए मिले मरीजों के आंकड़े को लेकर? देखिए, जो रायगढ़ माफ कीजिएगा, कोरबा में 1 और राजनांदगांव में जो 4 मरीज मिले हैं, वो पांचों के पांचों दूसरे प्रदेश से आए हुए लेबर हैं, जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं। उन्हें क्वारंटाइन करके रखा गया था। उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मतलब ये कि 5 और ऐसे केस जुड़े हैं जो प्रवासी मजदूरों के आने के बाद जो संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ेगा, इस तरह की जो आशंकाएं जताई जा रही थी, उसी के फलस्वरूप यह है कि लगातार तीसरे दिन भी छत्तीसगढ़ में नए मरीजों का मिलना और प्रवासी मजदूरों का होना तीसरे दिन भी लगातार पाया गया। सबसे हैरानी और चिंता की बात यह है कि कोरोना के आंकड़े ने छत्तीसगढ़ में शतक को छू दिया है। अब हम सैकड़े की संख्या में पहुंच चुके हैं। 100 पूरी संख्या इसकी हो चुकी है। एक्टिव मरीज की संख्या 41 हो चुकी है। सर्वाधिक रविवार को 25 मामले एक दिन में सामने आए थे। तो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है दीपेश, वैसे वैसे संक्रमण का खतरा बढ़ते जा रहा है। अब इस बात का इल्म सरकार को भी पहले से था और यही वजह है कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पहले ही आशंका जताई थी कि जैसे जैसे श्रमिकों का छत्तीसगढ़ आगमन होगा, वैसे वैसे हमको और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। सतर्कता बरती गई, तमाम इंतजाम किए गए, बावजूद उसके जो पीड़ितों की संख्या है वो लगातार बढ़ते जा रही है। अब हालात पहले तक, रविवार से पहले तक ये माना जा रहा था कि छत्तीसगढ़ भले ही 7 राज्यों की सीमा से जुड़ा हो, मगर हालात नियंत्रण में है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब ये स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ाती नजर आ रही है, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त होने की वजह से इन पर कंट्रोल पाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश इस तमाम जानकारी के लिए। रायपुर से ही अगली खबर। क्वारंटीन पर सीएम भूपेश बघेल ने सख्त निर्देश दे दिए हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सीएम की कवायद लगातार जारी है। क्वारंटीन के नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश सीएम भूपेश बघेल ने दिए हैं। सभी जिलों के कलेक्टरों को ये निर्देश जारी किए गए। भूमि पूजन, शिलान्यास, उद्घाटन और सामाजिक समारोह पर रोक अभी भी बरकरार रहने वाली है। साथ के साथ जो नियम क्वारंटीन के हैं, उन्हें कड़ाई से पालन करवाया जाए। वहीं कुछ जगहों से क्वारंटीन सेंटर को लेकर आ रही शिकायतों पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि लोगों को खुद साथ देना चाहिए, क्योंकि ये सारी कवायद आखिर है उन्हीं के लिए। 18,000 क्वारंटीन सेंटर हैं और एक पुलिस का चौकीदार 8 घंटे के लिए खड़ा रहते हैं और दिन के 3 पाले अगर लगते हैं तो 54,000 पुलिसकर्मी आपको लगेंगे क्वारंटीन सेंटर के सामने। 54,000 नहीं है, ये इतनी संख्या ही नहीं है हमारे पास। थानों में कौन बैठेगा, बाकी चीज कौन देखेगा, बाकी प्रबंधन कौन करेगा, स्टेशन में अब लोग आ रहे हैं उनका नियंत्रण कौन करेगा, बाजारों में जो लोग चल रहे हैं उनका नियंत्रण कौन करेगा। इसीलिए हाथ जोड़ के हम लोग नागरिकों से मदद मांग रहे हैं कि आपका सहयोग इसमें लगेगा, आपका चाहिए, क्योंकि किसके लिए व्यवस्था। क्वारंटीन सेंटर को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद सीएम भूपेश बघेल ने सभी जिलों के कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिए हैं। कुछ जगहों से क्वारंटीन नियमों की अनदेखी की खबर सामने आई थी। इसी कड़ी में मुंगेली और सूरजपुर में खुद कलेक्टर ने क्वारंटीन सेंटर का औचक निरीक्षण किया और कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ प्रदेश सरकार करने जा रही है। 21 मई को राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ होगा। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर सीएम भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। मंत्री, जनप्रतिनिधि और किसान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही इसमें शरीक होंगे। किसानों को इस योजना के तहत 5,700 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी।
डीबीटी के जरिए 4 किश्तों में किसानों को ये राशि मिलेगी। प्रदेश के 19 लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। गन्ना किसानों को 2018-19 का बकाया बोनस इस योजना के तहत दिया जाएगा। तो गन्ना किसानों को तकरीबन 10 करोड़ 27 लाख रुपए का बकाया बोनस भी मिलेगा। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ प्रदेश में जल जीवन मिशन हर घर नल योजना के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा की है। इस मौके पर जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे, पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। ग्रामीण इलाकों के हर घर में वर्ष 2024 तक पाइपलाइन से पानी की सप्लाई की जाएगी। राज्य सरकार ने मिशन के क्रियान्वयन के लिए जिलावार योजना तैयार की है। योजना का क्रियान्वयन मिशन मोड में होगा। इसके लिए केंद्र का योगदान 50% से बढ़ाकर 75% करने का आग्रह किया गया। साथ ही बोधघाट परियोजना को केंद्रीय जल आयोग से अनुमति दिलाने की भी मांग इस दौरान हुई है। छत्तीसगढ़ ओडीएफ प्लस घोषित होने वाला पहला राज्य बन गया है। ओडीएफ प्लस घोषित होने वाला देश का पहला और इकलौता राज्य छत्तीसगढ़ बना है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस बात की घोषणा की। अंबिकापुर को 5 स्टार रेटिंग मिली है। तो भिलाई, नगर पाटन सहित राज्य के 9 नगरीय निकायों को 3 स्टार रेटिंग दी गई है। मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री ने सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। अंबिकापुर ने स्वच्छता के मामले में एक बार फिर से राज्य में टॉप करने के साथ ही देश में अपनी जगह बनाई है। केंद्र सरकार ने कचरा मुक्त शहरों की सूची में अंबिकापुर को 5 स्टार रेटिंग दी है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर अंबिकापुर नगर निगम, यहां के लोगों और स्वच्छता दीदी को बधाई दी है। वहीं प्रदेश के 9 शहरी क्षेत्रों को 3 और 5 स्टार मिला है, तो 1 स्टार रेटिंग भी कहीं कहीं दी गई है। खुशी की बात भी है, गर्व की बात भी है, अंबिकापुर के लिए भी और छत्तीसगढ़ के लिए भी, कि 5 शहरों को 5 प्रांतों में 5 स्टार रेटिंग में चयनित किया गया। अंबिकापुर के साथ गुजरात के राजकोट को, मैसूर को, मध्य प्रदेश के इंदौर को और मुंबई के नवी मुंबई को। तो इन शहरों के साथ अगर छत्तीसगढ़ भी खड़ा है, इन राज्यों के साथ अगर छत्तीसगढ़ भी देश में खड़ा है, बराबरी के रेटिंग में खड़ा है, तो वाकई में ये खुशी की बात है। और जिनने मेहनत करके ये उपलब्धि हासिल की है, छत्तीसगढ़ को गौरव दिलाया है, वो वाकई में बधाई के पात्र है। दिल्ली में आज कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रियंका गांधी मजदूरों की मदद करना चाहती है, लेकिन योगी सरकार को यह पसंद नहीं आ रहा है। इसलिए बीजेपी की सरकार प्रियंका गांधी के इस नेक काम में रोड़ा अटका रही है। करते हुए बेसहारा प्रवासी श्रमिकों के प्रति कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए 500 बसें गाजीपुर बॉर्डर गाजियाबाद और 500 बसें नोएडा बॉर्डर से चलाना चाहती है, अनुमति दी जाए। ये पत्र प्रियंका गांधी जी ने 16 मई को लिखा। 48 घंटे तक आदित्यनाथ जी ने मौन धारण करे रखा, एक शब्द नहीं बोला। 48 घंटे के बाद 18 मई को एक पत्र लिख दिया उनके एक सचिव ने, अपर मुख्य सचिव ने, और कहा कि मजदूरों के संदर्भ में हम आपके प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। आप ड्राइवरों की लिस्ट, उनके फोन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस दीजिए। खबर रायपुर से सरकारी कार्यालय खोलने को लेकर नया दिशा निर्देश जारी हुआ है। 50% अधिकारी कर्मचारी की उपस्थिति में अब कार्यालय खुल सकेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। सभी कलेक्टर और विभाग के अध्यक्षों को यह पत्र जारी किया गया है। पहले 1/3 कर्मचारियों के साथ ऑफिस खोलने की अनुमति मिली थी और अब 50% इस संख्या को बढ़ाया गया है।
लॉकडाउन 4.0 में राजधानी रायपुर में लोगों को काफी राहत दी गई है। ऑड इवन फॉर्मूले के साथ यहां अब गैर जरूरी सामानों की दुकानें भी खुलने लगी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दो अलग अलग तस्वीरें हैं। आज सैलून और पान की गुमटियां, पान की दुकानें खुल गई है। साथ ही सराफा बाजार भी वापस से गुलजार नजर आया है। वहीं कल भी बहुत सारी चीजों की दुकानें खुली, जिससे लोग बाजार पहुंचे। न्यूज़ 18 की लोगों से अपील है कि जो राहत मिली है उसका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लुत्फ उठाएं, फायदा उठाएं, इस्तेमाल करें, लेकिन लापरवाही ना दिखाएं। लॉकडाउन के चलते राजधानी रायपुर में करीब 2 महीने बाद ब्यूटी पार्लर और सैलून खुले। हालांकि जिला प्रशासन ने कड़ी शर्तों के साथ सैलून खोलने की अनुमति दी है, जिसके तहत नाई को सैलून में आने वाले हर ग्राहक का पता, फोन नंबर और नाम रजिस्टर करना होगा। वहीं ग्राहकों को खुद अपना टॉवेल लेकर वहां पर जाना होगा। इसके अलावा पान की दुकानें भी खुल गई हैं, लेकिन पान दुकान पर सिर्फ खरीदारी की जा सकेगी। वहां पान या अन्य मसाले खाने पर रोक है। सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ये दुकानें खुली रहेंगी। 4 में व्यापारियों को एक और राहत देते हुए आज से तमाम पान दुकानें, ब्यूटी पार्लर्स और सैलून खुल गई हैं। और जिस तरह से आज दुकानें खुली हैं, उसके बाद से दुकानों को संवारने का काम जारी है। लॉकडाउन के दौरान ये तमाम दुकानें बंद थी और जिस तरह से सैलून, ब्यूटी पार्लर्स भी खोलने के निर्देश यहां पर जिला प्रशासन द्वारा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं सैलून भी आज से खुल चुके हैं। अब तक यहां पर शटडाउन था और जिस तरह से काफी लॉकडाउन के दौरान लोगों के बाल बढ़ गए थे, शेविंग्स उनको करानी थी और आज से ये शुरू होगा। और जिस तरह से काफी दिशा निर्देश जो है ये जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए हैं और उन दिशा निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी है। मास्क का उपयोग करना है और इसके अलावा जो कस्टमर्स आएंगे उनके लिए टॉवेल जो है वो अपने घर से लाना होगा। तो इन तमाम दिशा निर्देशों के साथ ही ये दुकानें खुल रही हैं। हमारे साथ यहाँ के ऑनर हैं, उनसे जान लेते हैं किस तरह से ये सभी चीजें आप फॉलो करवा रहे हैं। सर, शासन की तरफ से जो भी दिशा निर्देश दी गई है उसका हम पालन कर रहे हैं। हमें दिशा निर्देश दिया गया है कि जो भी कस्टमर आएंगे सर वो स्वयं का टॉवेल लाएंगे। तो अभी तक के जो भी कस्टमर आए हैं सर वो स्वतः स्वयं का टॉवेल लाए हैं और हम पेपर नैपकिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग के नाम से सर हमको कहा गया है कि दूर दूर में चेयर रख करके काम कीजिएगा। रजिस्टर मेंटेन करने के लिए कहा गया है, रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं और कस्टमर का नाम और मोबाइल नंबर लिख रहे हैं। इस प्रकार हम उसके दिशा निर्देश का पालन कर रहे हैं। तो पूरी तरह से दिशा निर्देश का पालन करते हुए आज से सैलून खुले हुए हैं और जिला प्रशासन ने पहले ही कह दिया है कि इन तमाम निर्देशों का पालन करने के बाद ही यहां पर सारी दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। राजधानी में आज से सराफा और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी खुल गए हैं। 60 दिनों बाद आज सराफा बाजार में रौनक लौटी। ऑड इवन फॉर्मूले के साथ हफ्ते में केवल 2 दिन ही सराफा की दुकान खुली रहेंगी। व्यापारियों का कहना है कि 2 महीने में कारोबार पूरी तरह से ठप हो चुका है और अब उन्हें नए सिरे से मेहनत करनी होगी। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा दिए निर्देशों का भी पालन करना होगा। महामारी से बचने के लिए ऑड इवन के तर्ज पे सराफा बाजार को खोलने की अनुमति केंद्र और राज्य सरकार ने दी है। कलेक्टर से चर्चा के उपरांत 2 दिन इस साइड की दुकानें खुलेगी और 2 दिन उस साइड की दुकानें खुलने का नियम लिया गया है। हर दुकानों में सैनिटाइज रखा गया है और ये मार्क शीट के साथ में हम लोग ग्राहकों को वेलकम कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अपने दुकान से आधे स्टाफ को कम कर दिए हैं और जितने भी ग्राहक यदि मान लो ज्यादा आते हैं तो उनको बाहर में वेटिंग की व्यवस्था दी गई है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दुकान को, कारोबार को आज से फिर से प्रारंभ किया गया है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में मुख्यमंत्री सहायता कोष में राशि जमा करवाने को लेकर सूबे की सियासत गर्मा गई है। सत्ताधारी दल छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने सीधे बीजेपी सांसदों पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सांसदों ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में 1 रुपये की भी राशि को जमा नहीं किया है, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। हमने पीएम केयर में योगदान दिया, मोदी जी के सामने अपनी वाहवाही करने के लिए। यह दुर्भाग्य है। आपको मत किसने दिया? छत्तीसगढ़ की जनता ने। आपने वोट किससे मांगा? छत्तीसगढ़ की जनता से। तो आपका पहला दायित्व बनता है कि आप छत्तीसगढ़ की जनता के हित के लिए काम करें। मुख्यमंत्री राहत कोष में यदि आप योगदान करते या अपने क्षेत्र की जनता के हिसाब से, योजना के हिसाब से आप राहत के लिए मदद पहुंचाते तो उसका सीधा लाभ मिलता। आपने क्या किया? प्रधानमंत्री राहत कोष में मदद की। तो कहीं न कहीं यह सौतेला व्यवहार है। इससे आपका यह आचरण साबित हो गया कि आपकी दलीय प्रतिबद्धता अपने क्षेत्र की प्रतिबद्धता से अधिक है। 20 लाख करोड़ की राशि आसपास आज घोषित हुई, उसमें सभी छत्तीसगढ़ भी है। यहाँ के बहुत सारे मजदूर हों, कृषक हों, अन्य वर्ग के हों और छोटे व्यापारी हों, सबको उसका लाभ मिल रही है। तो कुल मिला के भाई जो भारत सरकार के पास जो जमा होता है राज्यों को ही वो मिलता है। इस प्रकार के जो बातें कहना बिल्कुल या नरगल बातें है कि केंद्र सरकार कहीं खर्च नहीं कर रही है, लेकिन अपने राज्य सरकार क्या करे। अभी तक तो जो हमको जानकारी पूरा केंद्र सरकार के ही जो फंड से अधिकतर जगह की व्यवस्था और ये संचालित हो रही है। कोंडागांव में केशकाल पुलिस ने राजधानी रायपुर से किराना का सामान लेकर जा रखे ट्रक को पकड़ा है। ट्रक की तलाशी के दौरान 16 पेटी गुटखा और 10 कार्टून गुटखा बरामद किया गया। राजधानी में पीलिया से 2 मौतों के बाद अब जिले के बिरगांव नगर निगम में एक महिला की मौत हो गई है। हालांकि पीलिया के नए मरीजों की संख्या घटी है, जिसे स्वास्थ्य विभाग जल्द ही काबू कर लेने की बात कर रहा है। अन्य राज्यों के फंसे मजदूरों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 3 राज्यों के फंसे मजदूरों को उनके घर छत्तीसगढ़ सरकार भेजने का काम करेगी, जिसमें झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मजदूरों के लिए ट्रेन की व्यवस्था की गई है। सीएम भूपेश बघेल की पहल पर ये श्रमिक सुपर फास्ट ट्रेनें चलाई जाएंगी। 08741 नंबर से दुर्ग से कावड़ा तक ये ट्रेन चलेगी। श्रमिक सुपर फास्ट ट्रेन चलाने की तारीख और समय जल्द ही घोषित किया जाएगा। लॉकडाउन के चलते छत्तीसगढ़ में फंसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य ले जाने के लिए 20 मई को बिलासपुर से हरिद्वार के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। यह ट्रेन बिलासपुर से खुलने के बाद भाटापारा, रायपुर और दुर्ग स्टेशन पर रुकेगी, जहां से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के प्रवासी मजदूर अपने राज्य जा सकेंगे। आज सड़कों पर जिंदगी अपनी ही जिंदगी से जद्दोजहद कर रही है। आलम यह है कि तपती धूप में चली जा रही जिंदगियां पैरों में छाले, भोजन, पानी के भी लाले, मगर यह कहावत छत्तीसगढ़ के सीमा के भीतर बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती, क्योंकि भूपेश सरकार की दरियादिली कोरोना काल में संकट मोचक का काम कर रही है। आप रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लॉकडाउन में लंबा और कठिन सफर कर घर पहुंचे प्रवासी मजदूरों के पैरों के छालों पर अपनों के प्यार का मरहम लगा तो वे सब कुछ भूल गए। सफर के हर पल का दर्द चेहरे से गायब था, तो आंखें दिल का सुकून बयां कर रही थी, क्योंकि परिवार जैसी सरकार पाकर उनको लगा कि मुकम्मल दुनिया मिल गई। ये लोग अब यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहते, क्योंकि भूपेश बघेल सरकार ने न केवल इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की, बल्कि इनके पैरों के लिए चरण पादुका का भी इंतजाम किया। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने चिंता की इनके पैरों की, चिंता की इनके भूख की, चिंता की इनके प्यास की और चिंता की इनके घर तक पहुंचने की। और यही वजह है कि राजधानी रायपुर के
टाटीबंद चौक पर सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर अधिकारियों की 24 घंटे ड्यूटी लगाई गई है, ताकि यहां से गुजरने वाले किसी भी मजदूर को कोई परेशानी ना हो। और यही वजह है कि हितग्राही से लेकर जनप्रतिनिधि तक सीएम भूपेश बघेल की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। सरकार हम धन्यवाद देता न चरण पादुका अच्छा काम के लिए चरण पादुका दे है। चरण पादुका का वितरण किया जा रहा है और बहुत ही प्रशंसा कार्य है, सराहनीय कार्य है। सड़क की तपिश और पांव के छालों पर चरण पादुका का मरहम, ये ऐसा मरहम साबित हुआ कि मजदूरों के चेहरों पर मुस्कान बिखर गई। छत्तीसगढ़ आने वाले सभी श्रमिकों को सरकार ने भोजन पानी के साथ ही चरण पादुका उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, जिसकी मॉनिटरिंग खुद जिले के कलेक्टर कर रहे हैं। यहाँ पे जो एनजीओ एक पहले से ही जो बड़ों के लिए जूता चप्पल की व्यवस्था करके रखे थे, और अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों ने 4 साल से लेके 10 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए भी जूता चप्पल की व्यवस्था यहाँ पे करके रखे हैं। और जो बच्चे यहाँ पे जो नंगे पैर आ रहे हैं, जो बड़े लोग नंगे पैर में आ रहे हैं, तो उनको चप्पल की व्यवस्था भी की जा रही है। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ में प्रवासी श्रमिकों के भोजन, नाश्ता, स्वास्थ्य सुविधा और राज्य की सीमा तक उन्हें सकुशल पहुंचाने की निःशुल्क व्यवस्था सभी चेक पोस्टों पर सुनिश्चित की गई है। सीएम भूपेश बघेल के इन तमाम फैसलों को अब इस संज्ञा से जोड़कर देखा जा रहा है कि अपने मेहमान को पलकों पे बिठा लेते हैं। भूपेश बघेल जानते हैं कि इनके घर में बिछौने कम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।